ये वाकया शुरू होता है। सदका बिन मरदास ने अपने वालिद से रिवायत किया है कि अंताकिया के मिज़ाफात में मैंने एक ऊंची जगह पर 3 कब्रें देखी। इनमें से हर एक पर यह शेर लिखा था। पहली कब्र पे लिखा हुआ था, जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे जरूर सवाल करेगा और उससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का बदला लेगा और जो भलाई उसने की है उसकी जजा देगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि उस पर मौत अचानक आ जाएगी, उसकी सारी बढ़ाई और मुल्क छीन लेगी और उस घर में मिला देगी जिसका वो मुस्तहक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकुश को बहुत जल्दी मिटा देता है और जिसके जोड़ बोसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कोहान की शक्ल में बनी हुई थीं। रावी कहता है कि हमने एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गए और उससे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी। उसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, उनका किस्सा उससे भी ज्यादा तज्जुब खेज है जो तुमने उनके कब्र पर देखा। मैंने कहा, आप उनका किस्सा सुनाइए। उसने कहा, ये 3 भाई थे। उनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा एक मालदार ताजिर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार आदमी था जो इबादत के लिए अपने आप को फारिग किए हुए था। इस इबादत गुजार की मौत जब करीब आई तो उसके भाई उसके पास जमा हो गए और कहा, ऐ मेरे भाई, आपको कुछ वसीयत करनी है तो वसीयत कर दीजिए। उस इबादत गुजार आदमी ने कहा, क्या वसीयत करूं? अल्लाह की कसम, मेरा कोई माल नहीं है कि मैं वसीयत करूं, न मेरा किसी पर कर्ज है जिसके लेने की वसीयत करूं। मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके लौटने का अंदेशा हो। ओहदेदार भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें से जो चाहो कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। उस आदमी ने अपना रुख फेर लिया। ताजिर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जिसे माल खर्च के बिना हासिल न किया जा सकता हो। ये मेरा माल है, इसमें से जो चाहो हुक्म करो, इसको पूरा करूंगा। वो भाई उन दोनों की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेना चाहता हूं जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। उन्होंने कहा, वो क्या है? उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर एक ऊंची जमीन पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि जिंदगी से वो आदमी क्या मजा ले सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा और उसे बंदों के साथ नाइंसाफी का बदला लेगा और नेकियों की जजा देगा। जब ये काम कर लो तो रोजाना मेरी कब्र पर आया करना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका ओहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ कब्र पर आता और उतर कर इन अशार को पढ़ता और रोता जाता। जब तीसरा दिन हुआ तो लश्कर के साथ हसब मामूल आया और उतर कर रोने लगा। फिर वापसी का इरादा किया तो उसने कब्र में से धड़ाम की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। चुनांचे वो घबराहट और खौफ के साथ वापस आ गया। जब रात हुई तो उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ये मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज आई वो क्या थी? उसने कहा, वो हथौड़े की आवाज थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा फिर भी उसकी मदद न की। चुनांचे वो आदमी सुबह गमजदा उठा और अपने भाई को और दूसरे खास लोगों को बुलाया और कहा, मैं समझता हूं हमारे भाई ने जो अपनी कब्र पर अशार लिखने की वसीयत की थी उसका मकसद मुझे तनबीह करना था और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि आइंदा मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। चुनांचे उसने इमारत छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया। लोगों ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा, उसको छोड़ दो, जहां चाहे चला जाए। चुनांचे वो पहाड़ों और सहराओं में रहता रहा, यहां तक कि उसकी मौत का वक्त आया
और वो चरवाहों की एक जमात के साथ था। उसके भाई को खबर पहुंची तो वो हाजिर हो गया और कहा, ऐ मेरे भाई, कोई वसीयत करनी हो तो कर दो। उसने कहा, मैं क्या वसीयत करूं? मेरे पास कोई माल नहीं जिससे वसीयत करूं, लेकिन एक वादा है। वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मुझे मेरे भाई के पहलू में दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना। कैसे लज्जत पाएगा वो आदमी जिसे यकीन हो कि बहुत जल्द उस पर मौत अचानक आ जाएगी और उससे अजीम मुल्क और तमाम बढ़ाई छीन कर इस कब्र में उसे ठहराएगी जिसका वो बसी होगा। ऐ मेरे भाई, फिर तुम 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। चुनांचे वो इंतकाल कर गया और उसके भाई ने उसकी वसीयत पर अमल किया। जब उसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस जाने लगा तो उसने एक शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अक्ल झैल होने के करीब हो गई और वो वहां से बेकरार होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उसने कहा, मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो उसकी तरफ लपका और उससे पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? उसने कहा, मुलाकात तो बहुत दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, खैरियत से हूं। तौबा कितनी खूबियों और भलाइयों की जामिया है। मैंने कहा, दूसरा भाई कैसा है? उसने कहा, वो तो नेक पेशवाओं के साथ है। मैंने कहा, हमारा हाल क्या होगा? उसने कहा, जिसने दुनिया और आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देख लेगा। बस तुम अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। रावी का बयान है कि उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। उसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहां तक कि तिजारत में एक खास मकाम हासिल किया। उसके बाप की मौत करीब आई तो उसने अपने बाप से कहा, बाबा जान, वसीयत कर दीजिए। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल नहीं जिससे वसीयत करे, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने चचाओं के साथ दफन कर देना और मेरी कब्र पर यह अशार लिख देना। कैसे मजे ले सकेगा जिंदगी से वो आदमी जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो जिसकी घाड़ जवानों को बूढ़ा कर देती है और चेहरे का रंग उड़ा देती है और जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बोसीदा कर देती है। जब यह काम कर लो तो उसके बाद 3 दिन तक तुम मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना। उस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने कब्र में से एक आवाज सुनी। आवाज इतनी शदीद थी जिससे उस नौजवान की जिल्द सिकुड़ गई और रंग उड़ गया और उस पर बुखार चढ़ गया और वो घर वापस आ गया। रात को ख्वाब में उसका बाप आया और कहने लगा, मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नजदीक हो और मौत करीब है। बस तुम अपनी सफर की तैयारी कर लो और कुछ का बंदोबस्त करो। अपना सामान इस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, उस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है, और धोखे में न रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगा के, जैसा कि तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपने आखिरत के मामले में कोताही की। नतीजा, मौत के वक्त उनको शदीद नदामत हुई और उम्र की बर्बादी पर अफसोस करते रहे। चुनांचे न उनको अफसोस ने फायदा पहुंचाया और न ही कोताहियों पर शर्मिंदगी ने उनको उस शर से निजात दिलाई जिसका वो सामना करेंगे क़यामत के दिन अपने बादशाह की तरफ से। ऐ मेरे बेटे, जल्दी करो, जल्दी करो, बस जल्दी करो। अब्दुल्लाह बिन सदका कहते हैं कि जिस बूढ़े ने वाक़या सुनाया उसने बताया कि जिस रात उस नौजवान ने यह ख्वाब देखा, सुबह उसके पास गया तो उसने वो ख्वाब हमें सुनाया और कहा, मुझे यकीन है कि बात ऐसी ही है जैसे मेरे बाप ने कही और मैं समझता हूं कि मौत मेरे सर पर मंडला रही है। उसने रिश्तेदारों और लेन देन वालों से मामला साफ किया, सलाम कहा और लोगों से अलविदा कहा। लोगों ने उसे अलविदा कहा जैसे किसी को किसी चीज से डराया गया हो और उसको उसकी उम्मीद भी हो। वो कहता था कि मेरे बाप ने कहा, जल्दी करना, जल्दी करना। इन तीनों से मुराद 3 लम्हात, 3 दिन या फिर 3 महीने हो सकते हैं। चुनांचे वो नौजवान 3 दिन तक सदका करता रहा। जब इस ख्वाब को तीसरा दिन हुआ
तो उसने सुबह सवेरे अपनों को जमा किया और उनको अलविदा कहा और सलाम कहा। फिर किबला रुख होकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं और कलमा ए शहादत पढ़ा और वफात पा गया। इसके बाद एक अरसे तक लोग उसकी कब्र पर दूर दराज से आते और नमाज पढ़ते थे। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक जो इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और उससे मांगते रहें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। हमारे साथ जो कब्र में जाएगा वो हमारे अमाल होंगे। लिहाजा अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमें वक्त दिया है कि दुनिया में अच्छे अमाल करो, अच्छे काम करो, ताकि कब्र में वो तुम्हारे काम आए। मेरे अजीज दोस्तों, खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको मरने से पहले बात समझ आ गई और उसने मरने से पहले अपने आप को इस जहां के लिए तैयार कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे चैनल दस्ताने कल्ब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक दें।